अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमें बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो वेलकम टू माय चैनल। और जी 27 रजब का दिन था, बहुत ही मुबारक दिन और मुबारक रात होती है मुसलमानों के लिए। बहुत सारी दुआएं कबूल होती हैं और मैंने इस दिन रोज़ा रखा और रोज़ा रखने के बाद हुआ वही जिसका मुझे डर था। बहुत दिनों से ना आयशा को कॉन्स्टिपेशन हुई थी और उसने ना अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एक खुशी की बात भी कि आयशा ने जो है वो नीचे वाले 2 टीथ थोड़े थोड़े से निकाले और साथ ही जो है ना वो उसको कॉन्स्टिपेशन होगी और जिसकी वजह से ना वो वॉमिटिंग कर रही थी। 3 दिन से ना वो कंटिन्यूस वॉमिटिंग कर रही थी। मैं सोच रही थी कि शायद ना कोई वैसी कोई मैंने ऐसी फूड दे दी है जो उसको डाइजेस्ट नहीं हो रही, लेकिन ना कॉन्स्टिपेशन वॉमिटिंग रुक ही नहीं रही थी और साथ कॉन्स्टिपेशन हुई हुई थी उसको, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो रोज़ा रखने के बाद ना रूटीन थोड़ी-सी टफ़ थी और आए उस दिन तो हद ही हो गई। आयशा ने 3 बार वॉमिट कर दी और मैं बहुत परेशान, इतनी वीक हो गई थी, इतनी वीक हो गई थी। तो फिर मैंने जो है वो शाम को मेरी अम्मी ने आना था, आयशा की नानों ने आना था पता करने के लिए। मैंने उनके लिए खाना भी बनाना था, मेरा भी रोज़ा था और साथ-साथ आयशा को भी देखना था। ना तो वो सो रही थी क्योंकि बच्चे जो है ना वो बहुत नाज़ुक होते हैं और ऐसे पॉइंट पे बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, स्पेशली जब वो दाँत निकाल रहे होते हैं। तो इतने छोटे बच्चे होते हैं, ऑब्वियसली जब गम्स फटना और अंदर से टीथ निकलना एक बहुत ही मुश्किल और टफ़ टाइम होता है मदर्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी। और आयशा जो है 11 मंथ्स की हुई है तो अब उसने दाँत निकाले। मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे ना, मतलब फैमिली में जिससे भी मिलती थी शादी वगैरह पे, कि आयशा लेट हो गई है। लेकिन मैंने आयशा के डॉक्टर से फ़ोन पे पूछा तो उन्होंने कहा इट्स क्वाइट नॉर्मल, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। अच्छी बात है कि अगर बच्चा चलने लगे या खड़े होते हुए बच्चा दाँत निकाले तो जो है ना वो ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती और बच्चा आराम से दाँत निकाल लेता है। तो अब आयशा जो है अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी हो जाती है और पकड़ के ना चलने भी लग जाती है। तो अब उसने ना 2 टीथ निकाले हैं और मैं बड़ी, जब लोग कहते हैं ना ये बातें कि बहुत लेट हो गई है, बहुत लेट, तो मैं बड़ी परेशान हो जाती थी। खैर ऐसे परेशान नहीं होना चाहिए, हर बच्चे की डिफरेंट कंडीशन होती है। तो आयशा ने जो है ना, और मैं सोचती थी कि पता नहीं कब दाँत निकालेगी और मैं इतनी दुआएँ माँगती थी कि दाँत निकाले। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि इसने 2 दाँत निकाल लिए हैं, लेकिन साथ ही जो कॉन्स्टिपेशन और वॉमिटिंग वाला काम शुरू हो गया ना, इससे मैं इतनी परेशान और आयशा इतनी ज़्यादा वीक हो गई। साथ-साथ ना आयशा को मैं देख रही थी और साथ-साथ आयशा की नानू और नाना ने आना था, मामू ने भी आना था, लेकिन मामू किसी वजह से नहीं आ सके। तो हस्बैंड का भी रोज़ा था, मेरा भी रोज़ा था और मैंने यहाँ पे ना चावल जो है वो मैंने सुबह से भिगो के रखे हुए थे और उनको तो मैंने बॉयल कर लिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने बिरयानी बनानी थी इफ्तारी के लिए और साथ मैंने बनाना था शलजम गोश्त। मेरे अब्बू को शलजम गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ मैं बिरयानी का कोरमा बना रही हूँ और ये जो नेशनल का नेहा बिरयानी का कराची ख़ास वाला मसाला है ना, बिलीव मी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इतना ज़्यादा तेज़ है। मतलब बिरयानी बहुत ज़्यादा तेज़ हम लोग नहीं खा सकते। कराची के लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी और तेज़ बिरयानी खाते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पंजाब साइड पे इतनी तेज़ और बहुत ज़्यादा स्पाइसी बिरयानी जो है ना वो नहीं खाई जाती, पसंद भी नहीं की जाती। तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ था। हस्बैंड को मैंने कहा भी कि आप जो पहले लाते थे नेशनल का मसाला वही ले आते। हस्बैंड कहते हैं कि वो नहीं मिल रहा था, तो मैं यही वाला ले आया। खैर यहाँ पे मैंने कोरमा बनाया, साथ-साथ जो है वो रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ हुई हुई थी और बच्चे जिस वक़्त बीमार हो जाते हैं ना तो माँओं की तो जान पे बन जाती है। इस टाइम जो है ना मैं रोज़े के साथ थी और साथ-साथ मैं अल्लाह ताला से बातें भी कर रही थी कि मेरी बेटी को ठीक कर दें, अल्लाह मियाँ मेरी बेटी को ठीक कर दें। जब बच्चा इस टाइम पे परेशान हो ना तो माँओं को सबसे ज़्यादा मज़बूत होना पड़ता है। ऑल्दो कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन होना पड़ता है और अल्लाह ताला के अलावा जो है ना वो कोई भी नहीं होता। जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी अल्लाह की तरफ से जो है ना वो एक मदद होते हैं हमारी, वो देख सकते हैं, लेकिन जो बाकी सेहत देने वाली है वो रब की और अल्लाह ताला की ज़ात है। तो ज़्यादातर जो है ना वो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला से दुआ मांगें कि हमारी औलाद को सेहत अता फरमाए। और खैर हम लोग ना परेशान हो जाते हैं कि बच्चा जब दाँत निकालता है ना तो वो वॉमिट करे या वो जब उसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। जबकि मैं डॉक्टर्स जो है ना वो यही कहते हैं कि ये जो दाँत निकालने का प्रोसेस है ये कोई बीमारी नहीं है, इट्स नॉर्मल, इट्स क्वाइट नॉर्मल। ये एक कंडीशन है, तो इसमें जो है ना वो बच्चे की सफाई का ज़्यादा ख्याल रखें और ख़ास तौर पे जो है ना वो जो बच्चे मुँह में हाथ डालते हैं, क्योंकि आयशा ना बहुत ज़्यादा मुँह में हाथ डालती है, हर टाइम मुँह में हाथ डाल के रखती थी। तो उसकी वजह से ना मे बी कोई जर्म अंदर चला गया जिसकी वजह से आयशा बहुत ज़्यादा वॉमिट करने लगी।
तो यहाँ पे मैंने बिरयानी जो है ना वो दम पे लगाई और आयशा को थोड़ी देर के लिए सुलाया। मैं सोच रही थी कि मैं पहले जो हूँ वो आयशा को डॉक्टर के पास ले जाऊँ। आयशा के बाबा तो जब कुछ होता है ना तो आयशा के बाबा फ़ौरन से कहते हैं कि इसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं ना पहले इसको होम रेमेडीज़ दूँ, और मैं कभी भी जो है ना वो एकदम से डॉक्टर के पास नहीं लेके जाती। पहले मैं होम रेमेडीज़ देती हूँ, 2 से 3 दिन मैं होम रेमेडीज़ देती हूँ। अगर खुदा ना खास्ता ना ठीक हो, वैसे मोस्टली मेरी बेटी ना होम रेमेडीज़ से ठीक हो जाती है। मैं इसको जब भी इसको वॉमिट वगैरह या कोई ऐसा इशू हो ना तो मैं इसे प्याज दे देती हूँ, जिसकी वजह से ना इसकी डाइजेशन फूड जो है ना वो डाइजेस्ट कर लेती है और बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो नहीं ठीक हो रही थी, कुछ भी नहीं खा रही थी, और मैं इवन ना फीडर इसको दिखाती भी थी ना तो ये वॉमिट कर देती थी और कुछ खा नहीं रही थी, कोई चीज़ नहीं खा रही थी। मैं सूजी बना रही वो भी नहीं खा रही और कोई चीज़ डाइजेस्ट भी नहीं कर रही, बस फ़ौरन से स्पिट आउट कर देती थी। अच्छा खैर, तो अफ्तारी का टाइम जो है वो करीब आ रहा था, 2 बज चुके थे और अम्मी अब्बू जो हैं वो आ गए थे। यहाँ पे अम्मी ने मेरी थोड़ी सी हेल्प की, आयशा को संभाला और मैंने ना फटाफट से फ्रूट मंगवाया, शलजम काटे और शलजम गोश्त के लिए ना पहले गोश्त चढ़ा दिया और उसके बाद साथ साथ ना अम्मी ने मुझे शलजम भी काट दिए और आयशा को ना अम्मी ने संभाल लिया। तो मेरी बहुत ज़्यादा ना हेल्प हो गई। तो यहाँ मैं बना रही थी जी अपना साथ साथ जो हमारा रिवायती मीठा है, यानी कि ये मीठा जो है ना ये हमारी फैमिली में बहुत ही पसंद किया जाता है। जो कस्टर्ड स्वीट या ब्राउनी वगैरह या आइसक्रीम वगैरह ना हमारी फैमिली में इतने ज़्यादा शौक से नहीं खाई जाती। ये जो स्वीट है ना ये हमारी फैमिली में होना ज़रूरी है। डाइनिंग पे, दस्तरखान पे अगर ये वाली स्वीट होना तो हम समझते हैं कि जी फूड पूरा हो चुका है, मतलब दस्तरखान पूरा है, कंप्लीट है। तो ये यहाँ पे मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रशियन फ्रूट सैलेड। इसके लिए ना मैंने ये कॉकटेल ले लिया है, ग्रीन फॉर्म का, ये मेरे हस्बैंड ले थे। इसके अंदर ना थोड़े थोड़े फ्रूट के पीसेस थोड़े बड़े थे, तो इसमें मैंने थोड़ा सा जूस डाला है, क्रीम का पूरा पैक डाल दिया है और थोड़ा सा इसके अंदर मायोनीज डाला है। और इसके बाद ना मैं इसको स्पून की हेल्प से ही ना कभी क्लॉकवाइज और कभी एंटी क्लॉकवाइज डाल के ना और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। यहाँ पे साथ साथ जो है वो गोश्त गल चुका अच्छी तरह, उसके अंदर मैंने जो है वो शलजम जो छोटे छोटे पीसेस करके रखे थे ना वो मैंने डाल दिया। अच्छा, हमारे यहाँ ना शलजम थोड़ा थोड़ा गला हुआ खाया जाता है, बाज़ लोग पूरे साबुत भी डाल लेते, लेकिन हम ना बिल्कुल घुला घुला सा शलजम पसंद करते हैं। और शलजम गोश्त जो है ना वो तो वैसे ही सर्दी में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो मैं अम्मी अब्बू के लिए ना शलजम गोश्त बना रही थी। अम्मी ने आयशा को उठाया हुआ था, साथ साथ मेरे साथ ना बातें भी करनी थी। अम्मी का भी दिल बहल गया था और मेरा भी। और यहाँ पे ना इस तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इसके अंदर मैं कोई दूसरा जो है ना मतलब शुगर वगैरह या सॉल्ट कुछ भी नहीं डालूँगी। बस इसी से ना ये इतना अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है और इतना ये जूसी सा बन जाता है। कभी क्लॉकवाइज और कभी क्लॉकवाइज, सिर्फ स्पून की हेल्प से करूँगी तो ये जो है ना क्रीम इसके अंदर से मिक्स हो जाएगी, बहुत मज़े की बन जाएगी। इसके बाद ये जो बड़े बड़े पीसेस हैं ना फ्रूट के, इसको मैं छोटे छोटे स्क्वायर्स काट के रख लूँगी। अच्छा, और मैंने ना हस्बैंड ने ला के दिए थे एप्पल्स और गुआवा ना आयशा बहुत शौक से खाती है। वैसे भी गुआवा जो है ना वो कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा होता है, तो अम्मी ने ना थोड़ा थोड़ा सा गुआवा आयशा को दिया कि वो आराम से खा ले। तो उसने ना और तो कुछ भी नहीं खा रही थी, गुआवा बहुत शौक से खा लिया। तो वो साथ साथ बैठी हुई ना गुआवा भी खा रही थी और यहाँ पे ना मैं फ्रूट के पीसेस भी थोड़े थोड़े कट कर रही थी। और मैंने ना सेब और जो अमरूद हस्बैंड लेकर आए थे उसके भी मैंने छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस काट लिए थे और खजूरें पड़ी थी वो भी काट ली थी। और साथ ना मैंने थोड़ी सी रेजिन्स लेकर और उनको भी मैंने अच्छी तरीके से धो के वो भी मैंने सेपरेट रख लिया था, वो भी इसके अंदर डाल लूँगी। इसके अंदर आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ना, बादाम का छिलका उतार के डाल लें, पिस्ता डाल लें, ये सब कुछ डालना ना तो ये बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, बाज़ लोग ना मैक्रोनीज इसके अंदर डालते हैं, मुझे मैक्रोनीज ना इसके अंदर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये सिर्फ फ्रूट सैलेड होती है जो हमारी फैमिली में शौक से खाई जाती है, बहुत पसंद की जाती है और मेरी मदर की ना बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसलिए अम्मी जब भी आती है ना तो मैं और कुछ बनाऊँ ना बनाऊँ तो ये तो ज़रूर बनाती हूँ और अम्मी ये बहुत शौक से खा के जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने ये कर लिया और साथ साथ ना इफ्तारी का टाइम भी करीब आने वाला था, तो शुक्र है आटा वगैरह मैंने गूंद के रखा हुआ था। और अम्मी को ना मैं कुकिंग नहीं करने देती अपने घर आके, कुकिंग मैं खुद ही कर रही थी और अम्मी के साथ ना बस गपशप कर रही थी। अम्मी को मैंने कहा था आप आयशा को संभाल लें, क्योंकि बच्चे को संभाल के ना माँ भी थोड़ी सी थक जाती है और जब बच्चा बीमार हो ना तो उस टाइम तो फिर ना माँ थोड़ी सी ज़्यादा परेशान भी हो जाती है। तो अम्मी ना दुआ भी पढ़ी थी और जब से अम्मी आई थी ना तो आयशा, उसके बाद से आयशा ने वॉमिट नहीं की थी। तो पता नहीं क्या हुआ था, शायद अम्मी की बरकत की वजह से। तो अम्मी जो है ना दुआ भी पढ़नी थी और अम्मी ने मुझे नज़र बद की दुआ भी दी कि ये भी पढ़ो। और जब कोई बच्चा बीमार हो ना तो एक आज़मूदा दुआ है, वहीं यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहू इल्ला हुवा वहीं यमसस्का बिखैरिन वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर।
तो ये ज़रूर जो है ना पढ़ के 3 मरतबा बच्चे के पूरे जिस्म पे हाथ फेर दें तो बच्चा ठीक हो जाता है, और मैंने ये आज़माया हुआ है। तो यहाँ पे ना आयशा का जो है वो अम्मी ने आयशा को उठाया हुआ था, और मैंने ना साथ साथ स्वीट बना ली, ये रशियन सैलेड बना ली, और बिरयानी इतने मज़े की गर्मा गर्म बिरयानी तैयार हुई, और साथ साथ जो है ना वो शलजम गोश्त बना लिया। और अफ्तारी का टाइम करीब आ गया था, और मैंने साथ खजूरें वगैरह धो के ना, तो हम लोगों ने आयशा वाले रूम में ही ना नीचे दस्तरखान बिछा लिया, और यहाँ पे अब्बू बैठ के ना आयशा के लिए बहुत ज़्यादा दुआ मांग रहे थे, और आयशा को साथ साथ ना प्यार कर रहे थे। तो यही था जी आज का व्लॉग, और होपफुली आपको पसंद आया होगा।